नमस्कार। तो आप लोग भी 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप लोग का संस्कृत सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 30 को ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, जो कि आपके पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी कि मतलब कि एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा, इसकी गारंटी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ज़रूर देख कर जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। पूरा रट जाइएगा एक तरफ से, ठीक है ना। देखिए, आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंत्र कहेगा या फिर पद कहेगा, तो समझ लेना। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र होते हैं, यानी कि 5 पद होते हैं। पहला का आंसर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी दोस्तों, तो आप लोग बता दीजिएगा। बिहार की राजधानी थी, ठीक है ना, बिहार की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर दोस्तों, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था। दोस्तों, दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला। और जब ए नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कि काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा राजशेखर का है। किसका है, राजशेखर जी का है। अगर पूछेगा राजशेखर जी की प्रमुख रचना कौन सी है, तो आप लोग बता देना काव्य मीमांसा। और दामोदर गुप्त का कौन सा है, तो कूटनीतम काव्य। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। दोस्तों, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। जो लेखक है ना, वो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। वीरेश्वर कैसा था दोस्तों, तो वीरेश्वर दानशील था। ऑप्शन नंबर आपका 5 का सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 6 नंबर। ये क्वेश्चन है, जनक की सभा में शस्त्रार्थ सुलभा कौन थी। गार्गी कौन थी दोस्तों, गार्गी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, लगभग हज़ारों बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। डी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही जवाब देगा, मतलब कि विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है। आपका तीनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में 16 को संस्कार होता है, लेकिन देखा गया कि 16 को संस्कार ज़्यादा हो गया और सबको पहचानना उतना मतलब सरल नहीं था। इसलिए 16 संस्कारों को उसके अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो ये दोस्तों क भागों में बटा, 5 भागों में दोस्तों विभक्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखो, शिक्षा के संस्कार में 5 गो होता है, और शैशव संस्कार में 6 गो होता है, जन्म से पहले 3 गो होता है, एगो विवाह के समय में और एगो मृत्यु के समय में। तो टोटल को जोड़िएगा तो आपको 16 को मिल जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इनका पार्ट में से भी पूछता है कि शिक्षा में कितने संस्कार होते हैं। कभी पूछ देगा जन्म से पहले कितने संस्कार होता है, कभी पूछ देगा विवाह के संबंधित में कितने संस्कार होते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है दोस्तों, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, प्राचीन संस्कारों से होता है। मतलब कि प्राचीन क्या बोलते हैं, चरित्र का जो निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है, तो संस्कारों से होता है। इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो सुलभ होते हैं ना, यानी कि 10 का आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। प्रियवादी पुरुष क्या होते हैं, प्रियवादी पुरुष सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। तो लक्ष्मी जो है ना, वो किसका वर्णन करती है, उद्योगी पुरुष को, ठीक है ना, उद्योगी पुरुष को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी। तो इनकी शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई थी। और इनका जन्म दोस्तों 1824 ईस्वी में, इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। याद रखना। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर आपका 13 का बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे विषयों का मैं बताऊँगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। टंकरा गांव दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी नंबर में, ये आपका सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। ऑप्शन नंबर आपका 15 का ए नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है दोस्तों।
तो 16 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा व्याघ्रपति क्रोध लोभ का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, जिसमें एगो पति और एगो बूढ़ा बाघ रहता है, उसी की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है दोस्तों? 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शक्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दानवीर कौन था दोस्तों? दानवीर कौन था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दानवीर कौन था? कौन था? दानवीर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तो अशांति को उत्पन्न करती है, ठीक है ना। विश्व शांति पाठ का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 20 नंबर कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होते हैं दोस्तों? आत्मा होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही जवाब हो जाएगा पटन देवी। आप लोग 21 का आंसर सी नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो अलस कथा पाठ जो है ना वो पुरुष परीक्षा से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और व्याघ्रपति कथा जो है ना वो हितोपदेश से संकलित होगा जो कि डी नंबर में दिया है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है 23 नंबर, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? पत्नी तो चंद्रदीप्त। ऑप्शन नंबर आपका चंद्रदीप्त। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा 23 का, इसे याद रखिएगा। 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भगवत पुराण से संकलित है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार में होता है? दोस्तों लड़की का कन्यादान होता है ना तो विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये देखो डी नंबर होगा। देखो ए बी सी यहाँ पर ए हो गया है, ये डी होना चाहिए, डी नंबर वाला होगा, विवाह संस्कार में होता है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन वैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं तो कैसे? प्रियवादी पुरुष सभी जगह क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। 26 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी नंबर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है? दुख का दोस्तों विषय क्या है? तो ये तो सबको पता हो जाना चाहिए, दुख का विषय अशांति होता है। क्या होता है? अशांति होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये 100% द्वितीय पाली में क्वेश्चन आएगा। द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन 30 नंबर वाला आएगा। 30 नंबर वाला लिखित गारंटी है, एग्रीमेंट पेपर पर साइन करके देते हैं कि 30 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, इसे याद रखिएगा। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? तो बृहद संहिता, आप लोग टिक लगा दीजिएगा, सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये संस्कृत का, ठीक है ना। तो मैं आपको अब संस्कृत व्याकरण बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।